मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। फुलबेरी का मसला है, उसका जूठा खाना नहीं खाना चाहिए। अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। फुलबेरी का मर्ज किसी भी किस्म की खुराक के खाने से नहीं होता। हमारे खुलगे हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। मैंने भी अपने बचपन से यही सुना है कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए और फलां खुराक खाने के बाद आपको ठंडी या गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए, और ये कि जिस इंसान को सफ़ेद निशान या फुलबेरी का मसला है उसका जूठा खाना नहीं खाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे मिथ्स हमारी सोसाइटी में बहुत अरसे से गर्दिश कर रहे हैं और हम बग़ैर सोचे समझे उनको फॉलो कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बहुत सारे उन मिथ्स का खात्मा करने वाली हूँ जो फुलबेरी के हवाले से हमारे माशरे में गर्दिश कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर आयशा गियास है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी के तौर पर काम कर रही हूँ और पिछले 15 साल से मैं स्किन के इलाज मुआवजे से वाबस्ता हूँ। आज मैं बात करूँगी फुलबेरी के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा स्टिग्मा समझा जाता है और किसी भी इंसान को अगर फुलबेरी का मर्ज हो गया तो उसके लिए दुनिया अंधेर कर दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फुलबेरी का मर्ज किसी भी किस्म की खुराक के खाने से नहीं होता। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। उसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी का अपना डिफेंस हमारे ही अगेंस्ट काम करना शुरू करता है और हमारे खुलिये हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी स्किन के अंदर वो वाले खुलिये जो कि ब्राउन निशान बनाते हैं, जिनको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं, तो हमारा अपना डिफेंस सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली। दिस इज़ वाई दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड एन ऑटो इम्यून डिजीज़। सो ऑटो इम्यूनिटी हैज़ नथिंग टू डू विद योर फूड। आप चाहे मछली खाने के बाद दूध पी लें या दही खा लें, कोई भी डेयरी कंज्यूम कर लें, उसका फुलबेरी से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा बड़ा मिथ जो हमारी सोसाइटी में है वो ये कि फुलबेरी वाले मरीज़ का जूठा खाना खाने से ये फैल सकती है एंड पीपल टेंड टू अवॉइड अदर पेशेंट्स विद विटिलाइगो, और इसके साथ उनसे डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं विच पुट्स अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन टू देम। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है। हमें आज से इस गलत फहमी को दूर करना चाहिए। खाने पीने में किसी किस्म की कोई परहेज़ नहीं है। फुलबेरी वाले मरीज़ के साथ बैठ के आप खाना खा सकते हैं। एक और बड़ी मिस्टेक जो मैंने देखी, लोगों के दिमाग में ये फिक्स हुआ है कि फुलबेरी का कोई इलाज नहीं है। साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और बहुत सारी बीमारियों के नए नए इलाज डेली बेसिस पे दरियाफ्त हो रहे हैं। इसी तरह हम किसी भी किस्म के नॉलेज को फिक्स नहीं कर सकते कि वो हमेशा के लिए लाइलाज साबित नहीं कर सकते बीमारी को। फुलबेरी का मर्ज भी ऐसा ही है। किसी ज़माने में इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए ये बीमारी लाइलाज मशहूर हो गई, लेकिन आज के ज़माने में इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे पास क्लिनिक में जब भी पेशेंट फुलबेरी के आते हैं तो हम पहले ये असेस करते हैं कि क्या ये विटिलाइगो या फुलबेरी का मर्ज एक्टिव है या ये स्टेबल विटिलाइगो है, यानी सफ़ेद निशान जो कि उस पेशेंट को बना या बने, क्या वो ठहर चुके हैं या कि वो मुतवातर बढ़ रहे हैं। ये पहली बात होती है जो हम असेस करते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हम इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देंगे। मेडिसिन बहुत तरह की होती हैं और ये हम पेशेंट को कैटेगराइज करने के बाद डिसाइड करते हैं कि आइदर वी आर गोइंग टू पुट द पेशेंट ऑन स्टेरॉइड्स और वी आर गोइंग टू पुट द पेशेंट ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट्स, या हम पेशेंट्स को कोई शुआओं का इलाज करेंगे जिसे हम UVB थेरेपी कहते हैं, और या हम कोई माइक्रो इन्वेसिव मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर करेंगे जिसमें हम मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग वगैरह कर सकते हैं, पंच ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। हम नॉर्मल स्किन के खुलियों को उठा के फुलबेरी वाली जगह के ऊपर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और वहाँ पे फिर वो मेलानिन रिलीज़ करते हैं। सो इस तरह के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा कि उनके रिश्ते का मसला बन रहा है। उनकी माएँ अक्सर मेरे पास आती हैं, दे आर वेरी मच वरीड अबाउट देयर डॉटर्स के डॉक्टर साहब इसका कुछ कर दें, इसका तो कल रिश्ता नहीं होगा अच्छी जगह पे। ऑब्वियसली एवरीबडी थिंक्स कि अगर हम इस लड़की को ब्याह के अपने ख़ानदान में लेके आएंगे तो हमारी आने वाली नस्ल में फुलबेरी का मसला बनेगा। मर्ज है वो किसी को भी हो सकता है, मेल्स एंड फीमेल्स को, क्योंकि औरतों में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। किसी भी हमसाई, फ्रेंड या किसी की बताई हुई क्रीम को बगैर किसी ऑथेंटिकेशन के चेहरे पर लगाना, ये रुझान ये हमारी लड़कियों में ज्यादा होता है। नीम का पानी लगाया, लेमन का पानी लगाया, बेसन लगाया, अंडा लगाया, दही लगाया। डॉक्टर को दिखाए बगैर अगर छाइयों का इलाज घर पे रह के शुरू करना चाहते हैं तो आप वो कर लें। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूँ कि फुलबेरी के मर्ज को लेके परेशान या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको लाजमी डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक कराएं। मैंने बहुत सारे फुलबेरी के मरीज़ों को ठीक किया है और उसके बाद वो ग्रेटिट्यूड जो मुझे फील होता है उनकी फैमिलीज़ की तरफ से, जो थैंक्स गिविंग वहाँ से आती है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। एंड पर्सनली मुझे इतनी खुशी होती है कि वो मर्ज जिसको लोग लाइलाज समझ रहे होते हैं और जब वो ठीक हो जाता है, सफ़ेद निशान गायब हो जाता है,
तो उनकी माँओं के और उन पेशेंट्स के घर वालों की आंखों में जो खुशी होती है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जो भी फुलबेरी के मरीज़ आपके इर्द गिर्द हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, या आपने उनको देखा, तो उनको काइंडली एडवाइस करें, उन्हें सजेशन दें, बिकॉज़ ये चीज़ें सीना बसीना फैलती हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है, और एज अ सोसाइटी आई बिलीव कि हमें बहुत ज़्यादा ग्रूम होने की ज़रूरत है। हमारी आवाम को बहुत सी बातें पता होने की ज़रूरत है जो उन्हें पता नहीं है। अगर आपको आज की वीडियो से यही मैसेज मिल जाए कि फुलबेरी का मर्ज़ काबिल इलाज है और इसके बहुत सारे इलाज होते हैं, डिपेंड करता है कि फुलबेरी एक्टिव है या रुकी हुई है, इसके निशान थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, ये किस उम्र के पेशेंट को लाहक हुई है, फुलबेरी के साथ उसकी और कौन सी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़ या शुगर का मसला, या और कोई बीमारियां, तो उस कॉन्टेक्स्ट में रहते रहते हम इलाज करेंगे। मेडिकल साइंस में कभी भी ऐसे नहीं होता कि इस बीमारी का फ़लाँ ट्रीटमेंट है, नो मैटर व्हाट्स द एज, नो मैटर व्हाट आर द कोमॉर्बिडिटीज़ एंड वी आर फिक्स फॉर दैट ट्रीटमेंट। नो, ऐसा नहीं होता। हम हमेशा कॉन्टेक्चुअल ट्रीटमेंट करते हैं। दैट मीन्स कि वी टेक इन टू अकाउंट सो मेनी फैक्टर्स एंड देन वी कम अप विद द फाइनल ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन विच इज़ कस्टमाइज्ड फॉर एवरी पेशेंट। फुलबेरी का मर्ज़ काबिल इलाज है। ये मछली के बाद दूध पीने से नहीं होता, ये फुलबेरी के मरीज़ का जूठा खाना खाने से भी नहीं पैदा होता, और फुलबेरी वाली पेशेंट नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, शादी के बाद नॉर्मल बच्चे पैदा कर सकती हैं जिनको फुलबेरी का मर्ज़ लाहक ना हो। मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसकी ग्रोथ में हमारी मदद हो और हम बहुत ज़्यादा आवाम तक पहुँच सकें आगाही के पैगाम को लेकर। चलें जी, बात करते हैं हेल्दी स्किन केयर रूटीन की। तो हेल्दी स्किन केयर रूटीन इज समथिंग विच यू डू ऑन कांस्टेंट बेसिस, एवरीडे बेसिस, एंड देन यू सी रिजल्ट्स ऑब्वियसली। सो उसमें पहले स्टेप के तौर पे व्हेन यू गेट अप इन मॉर्निंग आपको अपना फेस वॉश करना होता है। फेस वॉश करने के लिए कोई अच्छा सा फेस वॉश आप देख लें, जैसे कि न्यूट्रोजिना के हाइड्रो बूस्ट फेस वॉश इज गुड फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन एंड आई लव देम। इसके अलावा अगर आपको वो अवेलेबल नहीं है एंड यू आर इन अ सेटिंग जहाँ पे साबुन अवेलेबल हैं, तो यू कैन हैव अ डव साबुन, लक्स, और फॉर दैट मैटर एनी ब्यूटी सोप, लेकिन उसमें एंटीसेप्टिक सोप्स प्लीज़ यूज़ ना करें। तो मुंह धो लिया आपने, सेकंड स्टेप के तौर पे आप चेहरे के ऊपर टोनर लगा लेंगे। टोनर इज समथिंग विच इज गोइंग टू बैलेंस द पीएच ऑफ योर स्किन, इट इज गोइंग टू डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन योर स्किन, और आपके चेहरे पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। टोनर आप कौन सा लगाएंगे? मैं यूज़ करती हूँ आप ब्रांडेड बाय फार्मा सीरीज टोनर, इट्स अ पॉलिश ब्रांड, लेकिन पाकिस्तान में जो इजीली अवेलेबल हैं फा के टोनर्स बड़े इजीली अवेलेबल हैं, न्यूट्रोजिना के, लॉरियल के, फ्रीजिया के, ये सारे टोनर्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में, यू कैन हैव देम। तीसरे नंबर के ऊपर जनाब आती है आपकी आई केयर। अब आई केयर में अंडर आई क्रीम्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम डार्क सर्कल्स ना बने। तो डार्क सर्कल्स यहीं पे सबसे पहले आते हैं क्योंकि ये थिनेस्ट स्किन होती है पूरे चेहरे पे। हाइलोरॉनिक एसिड बेस्ड अंडर आई क्रीम्स और सीरम्स आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। वन ऑफ देम इज एन ऑर्बिटल आई सीरम, आई लव इट। सेकेंड वन इज बाय लॉरियल हाइलोरॉन सेंसिलियम क्रीम बाय लॉरियल विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो आप अंडर आई उसको थर्ड स्टेप के तौर पे लगा लें। नाउ ऑन फोर्थ स्टेप यू नीड टू हैव अ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मैं आपको बताऊंगी फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो यू कैन हैव अ सेरावी मॉइस्चराइजर और यू कैन हैव स्किन एक्वा मॉइस्चराइजर सीरम, वेरी इकोनॉमिकल। तो वो आप अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लें। Then after 3 to 4 minutes you are going to apply the fifth and the final necessary layer which is going to be a sunblock obviously. Sunblock should be minimum 20 SPF और उसमें सन प्रो सनब्लॉक इज़ वेरी गुड, प्रोटीसन सनब्लॉक इज़ वेरी गुड, न्यूट्रोजिना के सनब्लॉक्स भी बहुत अच्छे हैं, तो कोई भी सनब्लॉक आप लगा लें। दिस इज़ द मिनिमम रूटीन यू आर गोइंग टू फॉलो। ये जो स्किन की रूटीन मैंने बताई कि एवरेज स्किन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई मसला है, एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है, एक्नी है, मेलाजमा, पिगमेंटेशन, चेहरे पे अनवांटेड हेयर है, या आपका एजिंग का प्रोसेस बहुत तेज़ है, तो देन यू नीड अ कस्टमाइज्ड स्किन केयर। और उसमें हो सकता है कि हम प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को चेक करने के बाद एडवाइस करें। आजकल ये सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं, आपको जस्ट ये देखना है कि क्रेडिटेबल सोर्स से अगर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो यू कैन फॉलो दैट।